नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और ज़बरदस्त शानदार वीडियो में। प्यारे साथियों, बीएसटीसी, सीईटी और रीट लैब असिस्टेंट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी एकदम सही क्लास पे आए हैं। क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथियों, इस क्लास में जो क्वेश्चन आप सभी को करवाने वाला हूँ PYQ क्वेश्चन है। राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं सब में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो क्लास को थोड़ा ज़रूर पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपकी जो जैसे क्वेश्चन है कितने राइट हो रहे हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्लास को। आप सभी के सामने पहला प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि अंडों की टोकरी के नाम से राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो साथियों याद रखना, राजस्थान के अंदर अंडों की टोकरी के नाम से जो जिला प्रसिद्ध है वो जिला कौन सा है बताइए। अलवर है, अजमेर है, टोंक है, करौली है, कौन सा जिला प्रसिद्ध हो। तो साथियों याद रखना, अंडों की टोकरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है आपका एकमात्र अजमेर। अजमेर जो है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या है, मुर्गी पालन किया जाता है, इस वजह से इसको अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट बताने वाला हूँ, जैसे कि आपके सामने जैसे कि फलों की टोकरी के नाम से अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना, फलों की टोकरी हनुमानगढ़ जिला प्रसिद्ध है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल और पूछा जाता है, धान का कटोरा, तो इसके लिए आपका साथियों गंगानगर प्रसिद्ध है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे और नोट कर लेने साथ साथ में। अब क्वेश्चन आप सभी से साथियों अगला पूछा जाता है, जैसे राजस्थान के किस शहर को CV रमन द्वारा आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा गया था। साथियों बहुत ही प्यारा सवाल आप सभी के बीच में, CV रमन द्वारा आइलैंड ऑफ ग्लोरी जिस शहर को कहा गया राजस्थान का, वो शहर कौन सा दोस्तों। तो आप सभी के सामने ये सवाल है, आप सभी को आंसर देना है। यहाँ पे बताइए, फटाफट क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर को दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो कि आपका आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा गया था CV रमन के द्वारा। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पे जयपुर के अन्य नाम की, तो अन्य नाम आप सभी के सामने है, पूर्व का पेरिस, पिंक सिटी, रंग, श्रीद्वीप और रत्न नगरी भी कहते हैं, पन्ना नगरी भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा नगर, ये भी इसको जयपुर को ही कहते हैं। तो ये बहुत सारे नाम हैं जैसे कि जयपुर के आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, तो बताइए दोस्तों राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं। तो आप सभी के सामने इसका आंसर आपको करना है। बड़ा प्यारा सवाल है, राजस्थान का राजकोट। प्यारे साथियों देखो यहाँ पे लूणकरण सर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, कौन सा दोस्तों, डी ऑप्शन जो है लूणकरण सर, जो कि राजस्थान का राजकोट है। क्यों भाई, क्यों है ये राजस्थान का राजकोट, इसकी बात करें तो इसका फैक्ट है साथियों, देखो मूंगफली उत्पादन के कारण बीकानेर के लूणकरण सर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। देखो ये राजस्थान का राजकोट इसलिए क्योंकि यहाँ पे मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, जैसे गुजरात के अंदर होता है वैसे ही। ठीक है, इसलिए इसको राजस्थान का राजकोट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जैसे कि रेड डायमंड के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है। साथियों रेड डायमंड के नाम से जिला जाना जाता है, उसकी बात करेंगे अपन यहाँ पे। सभी विद्यार्थी कॉमेंट करो फटाफट। बिल्कुल, राजस्थान का एक जिला है जिसको रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है। साथियों वो जिला आपका कौन सा है, धौलपुर। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। भाई क्यों जाना जाता है, क्यों जाना जाता है भाई ये रेड डायमंड के नाम से, तो यहाँ पे लाल पत्थर प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण क्या है, धौलपुर को रेड डायमंड भी कहा जाता है। समझ गए सभी, बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में, राजस्थान की हाईटेक सिटी किसे कहते हैं। प्यारे साथियों राजस्थान की हाईटेक सिटी जिसको कहते हैं, आप सभी को बताना, जयपुर, सीकर, अलवर, कोटा, बताइए। बड़ा प्यारा सवाल आप सभी के बीच में। साथियों कमेंट करो फटाफट, है ना, आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी विद्यार्थी बताएंगे राजस्थान की हाईटेक सिटी। प्यारे साथियों हाँ बिल्कुल, सीकर जो है, कौन सी, सीकर जो है दोस्तों राजस्थान की हाईटेक सिटी है। भाई क्यों है हाईटेक सिटी बताइए। देखो सीकर शहर के रोड और टाउन यानी कि वेल प्लान्ड है और स्पेस के साथ साथ वो नई टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए गए हैं जो सीकर शहर के, तथा यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस और इंडस्ट्रीज हैं, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, हाईटेक सिटीज़ कहते हैं। ठीक है, हाईटेक सिटी कहते हैं सीकर को। तो ये आपको विस्तृत में समझा रहा हूँ मैं, नोट करते रहना। अब अगला क्वेश्चन, भारत में ऊँटनी के दूध की एकमात्र डेयरी कहाँ पर स्थित है। प्यारे साथियों बड़ा प्यारा सवाल है कि भारत के अंदर ऊँटनी के दूध की एकमात्र जो डेयरी है वो भी आपके राजस्थान के अंदर है, वो कहाँ पर है बताइए। बीकानेर, क्या जैसलमेर, बाड़मेर या फिर धौलपुर, फटाफट बताओ भाई। बड़ा प्यारा सवाल आप सभी के बीच में है। राजस्थान के अंदर ऊँट के जो दूध की डेयरी है वो आपकी बीकानेर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना है। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं वो भी आप यहाँ पे पढ़ लें। देखो फैक्ट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ऊँटनी के दूध की एकमात्र डेयरी है जो कि उरमूल बीकानेर के अंदर है। हालांकि ऊँटनी के दूध में आइसक्रीम और बिस्किट बनाने के लिए परमाणु नगरी बिस्किट बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है, और परमाणु नगरी में पहली कैमल मिल्क डेयरी 2021 में खुली है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे फैक्ट जांच लेना है, पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जाता है, सवाल जैसे यहाँ पे बनेगा, ऊंट पालक जाति जो कि रेबारी या फिर रायका,
ये क्या है, ऊँट पालक जाति है, ये आप सभी जानते होंगे। राजस्थान में सबसे अधिक कहाँ रहती है, यहाँ कहाँ पाई जाती है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे राइट आंसर करना है। रेवाड़ी या फिर रायका जो कि है ऊँट पालक जाति है, ये कहाँ पर रहती है? तो साथियों जोधपुर, पाली, सिरोही और बाड़मेर, ये जो 4 जिले हैं आप सभी के सामने, यहाँ पे क्या है आपकी ऊँट पालक जनजाति जाति रहती है, जोधपुर, पाली, सिरोही, बाड़मेर। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रेगुलर अपने 5 बजे दोस्तों, 5 बजे क्लास होती है, आप सभी विद्यार्थी जरूर जुड़े हमारे साथ शाम को 5 बजे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है, जैसे राजस्थान का राज्य पशु सिंकारा जो है किस जिले का एक शुभंकर है? देखो आप सभी को पता है राजस्थान के जितने भी जिले हैं सबके अलग अलग शुभंकर हैं, जैसे वैसे ही आपको यहाँ पे बताना है कि जो सिंकारा है ये आपका दोस्तों शुभंकर है किस जिले का? तो साथियों आप सभी को यहाँ पे आंसर देना है। बहुत ही प्यारा सवाल आप सभी के बीच में, देखो श्रीगंगानगर क्या है, श्रीगंगानगर जो है चिंकारा जिले का शुभंकर है, ये आपको नोट कर लेना है। जबकि सोशिंगा जो है दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ का है और चितल जो है जयपुर का है, ये भी आपको नोट कर लेना। जैसे आपके सामने यहाँ पे फैक्ट है, जैसे कि श्रीगंगानगर का कौन सा है, चिंकारा। ठीक है, और जो सोचिंगा ये आपके सामने आता है ये चित्तौड़गढ़ का शुभंकर है, और चितल जो है दोस्तों जयपुर का शुभंकर है। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब अगला सवाल आप सभी से पूछा जाता है, जैसे कि हाल ही 2020 में राजस्थान सरकार ने कहां पर तालसापर अभ्यारण्य की तर्ज पर चिंकारा अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है? प्यारे साथियों बड़ा प्यारा सवाल आप सभी के बीच में कि 2020 में राजस्थान सरकार ने एक तालसापर अभ्यारण्य के तर्ज पर एक चिंकारा अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है। तो आप सभी को यहाँ पे बताना है साथियों, याद रख लेना ये सी वाला ऑप्शन, बीड़ झुंझुनू के अंदर दोस्तों यहाँ पे क्या है, तालसापर अभ्यारण्य जैसा ही एक चिंकारा अभ्यारण्य बनेगा, ये मंजूरी मिल चुकी है, अब तो कार्य निर्माणाधीन भी हो सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है, खेतड़ी क्या है दोस्तों, खेतड़ी वृक्ष सर्वाधिक कौन से जिले में पाए जाते हैं? बिल्कुल यह सवाल कई बार पूछा जाता है, खेतड़ी वृक्ष जो है सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? तो प्यारे साथियों नोट कर लेना, ये सबसे ज़्यादा जो है आपकी ऑप्शन नंबर सी नागौर के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पे? नागौर के अंदर। ठीक है, और खेजड़ी की जो वृक्ष है सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये एक्सप्लेन है, आपको याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे कि राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? दोस्तों आरपीएससी 3rd ग्रेड 2024 और जेल प्रहरी 2018 में ये सवाल बना है, तो याद रखना राज्य पुष्प रोहिड़ा जो है किस भाग में सर्वाधिक मिलता है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी करेक्ट करें। ये है पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्या है दोस्तों सर्वाधिक पाया जाता है, ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इसका कुछ फैक्ट हैं वो भी आप यहाँ पे चेक कर लो। इसके फैक्ट है दोस्तों, जैसे कि रोहिड़ा जो है राजस्थान की मरुशोभा इसको कहा जाता है, क्योंकि रोहिड़ा जो है रेतीली मिट्टी में उगने वाला वृक्ष है, इसलिए इसको राजस्थान की मरुशोभा भी कहा जाता है। अब यहाँ पे अगला फैक्ट है रोहिड़ा से संबंधित, राजस्थान का सागवान यानी मारवाड़ का टीक भी इसको कहा जाता है। मारवाड़ का टीक और राजस्थान का सागवान कहा जाता है, क्योंकि रोहिड़ा की जो लकड़ी है बहुत कठोर और टिकाऊ होती है, इसलिए यहाँ पे इसको सागवान या फिर मारवाड़ का टीक भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी से पूछते हैं, जैसे कि किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? ये लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो घूमर नृत्य जो है किस त्योहार पर किया जाता है? तो नोट कर लेना, ये आपके गणगौर का जो त्योहार होता है विद्यार्थियों, इसमें आपका क्या है, घूमर नृत्य किया जाता है। ठीक है, हाँ जी, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसी तरह की जबरदस्त क्लास से आप सभी को देता रहता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन, घूमर लोक नृत्य को सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में एक गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई थी, तो वो किस सत्र में की गई थी साथियों? याद रखना 1900 आपके 86 के अंदर। क्या है दोस्तों? बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन 1986 के अंदर आपके घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना यहाँ पे, सॉरी गणगौर घूमर नृत्य की स्थापना यहाँ पे की, नृत्य एकेडमी की यहाँ पे साथियों क्या है, अकादमी की स्थापना की गई थी। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं वो भी आप चेक कर लेना फटाफट। देखो यहाँ पे क्या है, घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना जो है संत रामपुर की जो महारानी है राजमाता गोवर्धन कुमारी ने 1986 में इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला सवाल साथियों आपसे कई बार पूछा जाता है, देखो नोट कर लेना, 2019 में राजस्थान के किस मेले में 2150 महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में घूमर नृत्य का नाम दर्ज
कराया था साथियों। तो ये बड़ा प्यारा सवाल है राजस्थान का, आपको नोट कर लेना है। तो ये जो है दोस्तों महिलाओं के द्वारा एक मेले के अंदर राजस्थान के अंदर 2150 महिलाओं ने एक साथ नृत्य करा था, घूमर नृत्य, जिससे क्या हुआ कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर ये नाम दर्ज हुआ। तो वो मेला जो है दोस्तों पुष्कर का मेला, पुष्कर का मेला, ये बी ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट कर लेना। ये वर्तमान में अभी जैसे अभी नवंबर का महीना है, नवंबर का महीना जिसमें अक्टूबर नवंबर में ये मेला भरता है, ये आपको जरूर नोट कर लेना, अभी भी चालू है अजमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन, जैसे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ फैक्ट है, जैसे अलाहा जिलाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है, करेक्ट है। जबकि राजस्थान की लता जो है वो आपकी सीमा मिश्रा झुंझुनू है, झुंझुनू की रहने वाली, उनको कहते हैं राजस्थान की लता, ठीक है। इसी से जुड़ा एक फैक्ट और अलाहा जिलाबाई को राजस्थान साहित्य में योगदान के लिए उनको 1982 में पद्मश्री से सम्मानित इनको किया गया था। ये सवाल बना था लैब असिस्टेंट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ है इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन, जैसे केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश को अलाहा जिलाबाई ने किस राग में गाया था? तो दोस्तों ये सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया। बिल्कुल ये एक प्रसिद्ध है मांड गायिका होने के कारण, और ये मांड राग में इन्होंने गाया था, इसलिए इसको मांड गायिका भी कहते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन ये फैक्ट है, इसका याद रख लेना। अगला क्वेश्चन जैसे आप सभी के बीच में पूछते हैं, जैसे कि अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक नुकीलापन किस जिले में है? तो सर्वाधिक नुकीलापन जो है दोस्तों ये नोट कर लेना, ये आपकी अजमेर और भीलवाड़ा जो है आपके उसमें क्या है सर्वाधिक नुकीलापन है, ये ज़रूर आपको फैक्ट याद रखना है। अगला प्यारे साथियों आप सभी के बीच में शॉर्ट नोट्स है, जैसे कि अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई जो है आपके सिरोही के अंदर है, ये आपको नोट कर लेना। अरावली की जो न्यूनतम ऊंचाई है वो आपके जयपुर के अंदर है, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई जो है सिरोही के अंदर और न्यूनतम जयपुर के अंदर है। सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के अंदर अरावली का दोस्तों उदयपुर के अंदर है, ठीक है। और न्यूनतम विस्तार जो है आपके अजमेर के अंदर है। तो ये 4 फैक्टर तो आपको यहीं पे आपको कवर कर लिए है ना, तो ये भी नोट कर लेना सभी। अगला क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिणी अरावली में स्थित है दोस्तों? तो कौन सी चोटी यहाँ पे श्रृंखला जो कि दक्षिणी अरावली में स्थित है? तो साथियों याद रख लेना अचलगढ़। कौन सी? अचलगढ़ जो है आपकी, ये क्या है दोस्तों सिरोही के अंदर स्थित है, ठीक है, जो कि आपकी दक्षिणी अरावली में है। और आपकी जो रघुनाथगढ़ है ये क्या है दोस्तों, ये सीकर के अंदर है। कहाँ है? सीकर के अंदर है, इसलिए इसको ये उत्तरी अरावली में होगी, ठीक है। और आपका जो तारागढ़ है ये क्या है दोस्तों, ये मध्य के अंदर है। कहाँ है? मध्य के अंदर है, इसलिए मध्यम भाग के अंदर है। तो ये आपको जरूर नोट कर लेना, ठीक है। बाकी रघुनाथगढ़ और नागपाड़ ये दोनों हैं आपके क्या है, ये उत्तरी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के बीच में यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे कि इसको नोट करें, ये है जैसे कि सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टाने की आकृति पाई जाती है, किस टाइप की? चंदड़ा स्टेशन जो है दोस्तों ये एग्जाम से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, और इसके अंदर जो चट्टाने की जो आकृति पाई जाती है ये आपकी आकृति दोस्तों सर्पाकार पाई जाती है, जो सांप का आकार होता है उसके आकार की, ठीक है। और ये चंदड़ा स्टेशन कहाँ है दोस्तों, ये आपके पाली जिले के अंदर है। कहाँ है? पाली जिले के अंदर, ठीक है, ये जरूर नोट करना। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है, जैसे कि सवाल है अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जो कि जहाँ से प्रारंभ होती है वो स्थान कौन सा है? साथियों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ है वो शुरू होती है आपके अरब सागर जो तल है वहाँ से शुरू होती है, अरब सागर का तल वहाँ से शुरू होती है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप सभी यहाँ पे देख सकते पढ़ सकते हैं। जैसे उद्गम जो है दक्षिणी क्षेत्र अरब सागर से इसका होता है, लक्षद्वीप के मेनिकाय द्वीप से माना जाता है। मेनिकाय द्वीप जो लक्षद्वीप के मेनिकाय द्वीप है वहाँ से इसका उद्गम होता है। इसी कारण अरब सागर जो है अरावली का पिता कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम में सवाल आएगा अरावली का पिता कौन है? तो अरब सागर याद रखना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब सवाल आप सभी से अगला पूछता है दोस्तों, जैसे कि राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक जो अरावली पर्वतमाला की लंबाई है ये कितनी है बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल आप सभी के बीच में। देखो राजस्थान के अंदर इसकी जो लंबाई है गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो आपके सामने होगी दोस्तों 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर, ये आपको ज़रूर नोट कर लेना। और अरावली जो पर्वतमाला है जो कि पालनपुर गुजरात से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक की इसकी जो टोटल लंबाई है दोस्तों वो कितनी है? वो है आपकी 692 किलोमीटर, ठीक है। टोटल लंबाई पूछे तो आपका 692 आपको केएम करना, बाकी राजस्थान के अंदर है 550, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट समझ लेना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जैसे कि आपके सामने राजस्थान में प्रथम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ और कब स्थापित की गई थी बताइए। साथियों राजस्थान की प्रथम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कब और कहाँ पर? साथियों
ये जो है आपकी स्थापित हुई थी जोधपुर के अंदर 1958 ईस्वी के अंदर। कब? जोधपुर के अंदर 1958 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है सवाल दोस्तों, ये पढ़िएगा सभी विद्यार्थी। हाँ, सवाल है जैसे कि आपका राजस्थान में कच्चारी मिट्टी कौन से ज़िले में पाई जाती है? सेकंड ग्रेड एग्जाम में ये आया साथियों। तो कच्चारी मिट्टी जो है ये आपकी पाई जाती है, बहुत ही प्यारा सवाल है, दौसा, धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर। ठीक है, ये नोट कर लेना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर, इसमें मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इन जिलों में जो मिट्टी पाई जाती है साथियों, सिरोज में मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? सिरोज में मिट्टी। ठीक है, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए आप सभी विद्यार्थी जरूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन जैसे कि लाल चिकनी बलुई मिट्टी, लाल लोमी, जो कि आपके कौन से ज़िले में पाई जाती हैं? तो साथियों ये भी आपको लाल लोमी जो है आपके उदयपुर और डूंगरपुर जिले के अंदर क्या है आपकी लाल चिकनी बलुई मिट्टी, जिसको लाल लोमी भी कहते हैं, ये पाई जाती है। ठीक है। हाँ, तो आज की इस क्लास में दोस्तों इतने ही क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, कितने क्वेश्चन राइट हुए वो भी बताना। बाकी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर 5 बजे हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।